हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज से आयुपेक नामाकरण सीखने जा रहे हैं। आयुपीएससी नामकरण सीखेंगे और इसमें आपको बताया जाएगा कि आयुपेक नाम किस तरह बनता है और उसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए इससे पहले आयुपेक नाम सीखने से पहले आयुपेक से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, जो पहले कि वह आपके लिए आयुपेक नामाकरण में बहुत ही सहायता होने वाला है। उसके बाद ये जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको पढ़ने के बाद आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको और अधिक समझ में आएगा। चलिए फर्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है पहले, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन, पहले इसको देखिए। हाइड्रोकार्बन यानी कहने का मतलब है कि यह दो चीजों से मिलकर बना, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बना हुआ है। तो इससे जो पदार्थ बनेगा, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। वैसे पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने होंगे उस पदार्थ को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। चलिए जैसे हम एक दो एग्जांपल लेके बताते हैं कि यहां पर देखिए CH4, C2H6, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। C2H2, C2H4, ये सब क्या है आपका हाइड्रोकार्बन है। चलिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, आपका डिफिनेशन एक बार बोल देते हैं। वैसे पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने होंगे उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे या हाइड्रोकार्बन कहलाता है। चलिए यह हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होता है। एक आपका हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा का हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यहां सही से लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तब इसका देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, एकल बॉन्ड हो, वैसे हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी इसमें क्या होना चाहिए, कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और जैसे में यह कार्बन है और कार्बन के सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यानी इसमें हाइड्रोजन की भी संयोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन के बीच में संयोजन क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन हो गया, ये आपका इथेन हो गया। अब ये क्या है, आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ, क्योंकि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। चलिए अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, द्विबॉन्ड, त्रिबॉन्ड ये रहेगा तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। यानी कार्बन के बीच कम से कम डबल बॉन्ड या आपका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यानी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्केन ग्रुप आते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, अल्केन ग्रुप आते हैं, GROUP ग्रुप आते हैं। और इसमें आता है अल्कीन, अल्काइन ग्रुप। इसमें अल्काइन आते हैं और इसमें केवल अल्केन ग्रुप आते हैं। देखिए अल्केन ग्रुप में पहले एक चीज देखिए, यह अल्केन है ना, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अल्क जोड़ ANE, अल्क क्या है, कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या, और
ANE है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। और इसमें भी अल्क का मतलब हुआ एकल बंध, यानी बंध माने एकल बंध हुआ, ठीक है। यहाँ अल्क प्लस ENE, अल्क का मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, और ENE का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और उसके बाद देखिए यहाँ पे है अल्क है, तो अल्क तो हो जाएगा अलग, यहाँ YNE होगा, तो YN अल्क का हो जाएगा कार्बन की संख्या प्लस YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। यानी आपका जो अल्किन ग्रुप है, अल्किन ग्रुप में क्या होगा, अल्किन ग्रुप में डबल बॉन्ड होंगे, अल्काइन ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और अल्केन ग्रुप में सिंगल बॉन्ड होगा, यानी एकल बॉन्ड होगा। चलिए आप यहां तक उतारना चाहते उतार सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बताना है, आगे आपको पढ़ना है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन समझ गए, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बताए थे कि वह कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होगा, यानी एकल बॉन्ड होगा, और कार्बन संतृप्त कार्बन में अल्केन ग्रुप आते हैं। और असंतृप्त बताए थे कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, उस तरह यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, उस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसमें अल्कीन और अल्काइन यह तीनों ग्रुप आते हैं। चलिए अब हम पहले अल्केन ग्रुप के बारे में जानते हैं। अल्केन ग्रुप, अल्केन, अल्केन, अल्केन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है अल्क जोड़ ANE, यानी अल्क क्या है, कार्बन की संख्या, अल्क क्या है, कार्बन, कार्बन की संख्या, और ANE होता है आपका एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड। चलिए अब इसमें देखना है कि अल्क और एन, इससे पहले ये सब देख लिया। अब इसमें आपको एक चीज याद रखना होगा, आपको एक चीज याद रखना होगा, एक हम यहाँ टेबल फॉर्मेट बनाते हैं उसको याद रखना होगा। पहले आता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट, पेंट, पेंट के बाद हो जाएगा हेक्स, हेप्ट, हेप्ट के बाद हो जाएगा ऑक्ट, नॉन, डेक, उसके बाद अनडेक, डूडेक, ये सब आएगा, ठीक है। तो मेथेन यानी कार्बन की संख्या एक रहेगा तो मेथ होगा, कार्बन की संख्या दो रहेगा तो ईथ होगा, कार्बन की संख्या 3 होगा तो प्रोप होगा, कार्बन की संख्या 4 होगा तो ब्यूट होगा, कार्बन की संख्या अगर 5 होता है तो ये हो जाएगा पेंट, कार्बन की संख्या 6 होगा तो हेक्स, कार्बन की संख्या 7 होगा तो आपका हेप्ट होगा, और कार्बन की संख्या 8 होगा तो ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन, कार्बन की संख्या 10 है तो डेक। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, याद रखिएगा तो यह हो जाएगा। देखिए मेथ के लिए कार्बन एक, कार्बन की संख्या तो मेथ, कार्बन 2 एथ, कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 तो हेप्ट, कार्बन 8 तो ऑक्ट, कार्बन 9 तो क्या हो जाएगा कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा नॉन, और कार्बन की संख्या 10 रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा डेक। चलिए इसी को अल्केन ग्रुप में बनाने के लिए हम क्या किए, कार्बन की संख्या और अल्केन ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो अल्केन ग्रुप बनाने के लिए आप यहां देखिए कार्बन की संख्या 1 ले रहे हैं, कार्बन की संख्या 1 ले रही है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या 1 ले लिए तो कार्बन की संख्या 1 हो गया, प्लस एकल बॉन्ड है, ठीक है। तो एकल बॉन्ड है तो एकल बॉन्ड इसमें ANE जुड़ेगा, तो इसमें हमको देखना कि कार्बन 1 है और ANE जोड़ दिए, ठीक है, ANE जोड़ दिए, तो ANE जोड़ दिए तो अब इसके देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, आपका अल्क है तो यहाँ पर क्या है मेथ है, तो हम क्या लिख लिए मेथ लिख लीजिए, मेथ प्लस ANE, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका मीथेन आ जाएगा, मीथेन आ गया। और मीथेन आपका क्या है, अब इसका सूत्र होता है अल्केन का सूत्र आपको याद रखना होगा, ठीक है, यानी मेथेन हो गया, ये तो क्या हो गया इसका नाम हो गया, यानी मेथ प्लस ANE यानी मेथेन हो गया। और मेथेन में जो कार्बन की संख्या होगा 1 होगा, और मेथेन में कार्बन की संख्या 1 होगा, और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होगा उसकी संख्या भी क्या, उसके साथ बॉन्ड भी 1 होगा, ठीक है। चलिए इसके पहले अब यहाँ एक चीज देखना है आपको कि अल्केन ग्रुप है ना, अल्केन ग्रुप, तो अल्केन ग्रुप में देखिए अल्केन इसका सूत्र होता है अल्केन,
अल्केन का सूत्र फॉर्मूला होता है, सूत्र आपका होता है CnH2n+2, यानी अल्केन का सूत्र होता है। यह सूत्र है जिससे आपके हर चीज बनाए जा सकते हैं। देखिए अल्केन का सूत्र है CnH2n+2। अब यहां हमको देखना है जहां n कार्बन की संख्या हो गया और कार्बन की संख्या होगा। अब इसी तरह इसका नामकरण शुरू करते हैं, ठीक है। कार्बन की संख्या मान लेते हैं कि C कितना ले लेते हैं, यहां पर लिखेंगे n कितना ले लेते हैं, n ले लेते हैं 1, ठीक है। n 1 ले लिए। अब यहां देखेंगे कि यह सूत्र है अल्केन के, अल्केन ग्रुप के लिए, तो इसका सूत्र रखेंगे CnH2n+2। तो इसमें देखिए C की जगह 1 होगा, 1 रख रहे हैं, H 2 गुने n की जगह फिर 1 होगा +2। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, C यहाँ 1 रहता है तो 1 नहीं लिखा जाता है, नहीं दर्शाया जाता है। 2 गुने 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 + 2। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, C2 है तो यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा CH2, ठीक है। CH4 क्या बनेगा, CH4, और CH4 है। अब इसका नाम लिखना है तो देखिए कार्बन की संख्या 1 है, किसका नाम लिखने के लिए देखिए कार्बन की संख्या कितना है 1, तो कार्बन की संख्या 1 है तो इसका नाम हो जाएगा मेथ, ठीक है। कार्बन की संख्या 1, यहाँ 1 है तो मेथ, अब प्लस इसमें क्या जोड़ देना है ANE, तो ये क्या हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, मीथेन। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ आप देखिए अल्केन है तो अल्क जोड़ ANE, तो इसका जो भी इस फॉर्मेशन में बनेगा आपका वो क्या बनेगा, मीथेन फॉर्म बनेगा, यानी अल्केन फॉर्म बनेगा, ठीक है। जैसे मैं कार्बन की संख्या 1 लिए तो आपका मीथेन हो गया, कार्बन की संख्या 2 लेंगे तो आपका इथेन हो जाएगा, कार्बन की संख्या 3 लेते हैं तो प्रोपेन हो जाएगा, कार्बन की संख्या 4 लेते हैं तो ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए आप इसको और स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा इसमें, अब बता दें कि अल्केन है ना, तो अल्केन में आपको देखना है सूत्र, तो आपको पता है इसका सूत्र है CnH2n+2। तो अब यहाँ देखिए आप किस किस के लिए लिखिए, कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 3, कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 7, कार्बन की संख्या 8, कार्बन की संख्या 9, कार्बन की संख्या 10। चलिए सबका नामकरण एक बार कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबका सूत्र रखेंगे और बनाते चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए अल्क है तो यहाँ पर C है तो कार्बन की संख्या तो पहले बता दें CN, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, C1H2 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम लिखेंगे CH2 + 2, ये कितना आ जाएगा आपका CH4। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मीथेन। क्या नाम हो जाएगा, मीथेन। अब आइए मीथेन हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब आते हैं मीथेन हो गया, मेथ जोड़ ANE। अब आते हैं किसका, C2 के लिए, तो C2H कार्बन की यानी N की संख्या कितना रखना है, 2 रखना है, यहाँ 2 है इसलिए 2, C2H2 गुने 2 + 2, ये आपका क्या आ जाएगा C2H4 + 2। अब इसको लिखेंगे तो C2H6 यानी जुड़ जाएगा, आ जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 है, C3H3 गुने 2 गुने 3 + 2। अब इसको जोड़ेंगे C3 3 दूना 6 और +2, अब ये आएगा C3H8, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा C3, कार्बन की संख्या 3 है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। आगे का आप देखिए इसका नाम हो जाएगा C2 गुने यहाँ पर 4 + 2, अब हो जाएगा C4CH8 + 2 और हो जाएगा C4H10, हो गया। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। अगले का देखिए आप कि C4H2 गुने 2 और 5 हो गया +2। अब इसको हम लिखेंगे C4H10 + 2, अब ये हो जाएगा C4H12 और इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, हो गया। अब उसके बाद आते हैं C6H2 × 6 + 2। अब इसको जोड़े C6 × 2 यानी 6 दूना 12 + 2। अब कितना जाएगा, यह C6H
14 और इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। चलिए इस तरह आप लोग आगे बनाइएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि इसका ये C7 का, C8 का और C9 का और C10 का नाम। चलिए आपको और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन होगा और मोटिवेट होंगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे।